दौलत नहीं शोहरत नहीं न बाबा चाहिए। दौलत नहीं शोहरत नहीं न बाबा चाहिए। कहाँ हो कैसे हो बस दो लफ्ज़ों का अल्फाज चाहिए। तो आपने अब तक बहुत सराहा, कथन निष्कर्ष के दो भाग आपने देख लिए और आपको शायद उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा, है ना। आप बराबर वाचिंग करते हो तो इसके साथ साथ एक दो कमेंट देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं और आगे। मोहम्मद इद्रीस कह रहे हैं कतई जहर सर जी, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस क्लास। और आगे सुभाष चंद्र कह रहे हैं वेरी नाइस सर जी, गुड सर कह रहे हैं विकास यादव। और आगे गुरु कुशवाहा कह रहे हैं, सॉरी सोनू कुशवाहा कह रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी होली सर जी, थैंक यू बेटा। आरती वर्मा सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। इसी क्रम में आपके कमेंट मिलते रहेंगे, हमें मोटिवेट करते रहो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चलते हैं कथन निष्कर्ष की ओर। कथन निष्कर्ष में हम 150 से सीख रहे थे और 150 को सीखते हुए हमने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। दो टाइप रह गए थे, एक या तो फर्स्ट या सेकंड कब बोलते हैं और दूसरी संभावना। तो दोनों ही बातें आज आपसे हो जाएंगी और इसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगला चैप्टर भी फिर लेके आएंगे, तो बने रहिए साथ में। देखो अब यहाँ पर या तो फर्स्ट या सेकंड कब बोलना है आंसर देना सीखो। देखो सभी पानी नीला है, कुछ नीला बादल है। हमें दोनों कथन कैसे दिख रहे हैं? दोनों कथन पॉजिटिव दिख रहे हैं। जब दोनों कथन पॉजिटिव दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब दो कथनों को मिलाएंगे तो दो कथन मिलाने के लिए किसी एक का कॉमन होना आवश्यक है और इसमें कॉमन क्या है? नीला। जब हम दो कथन मिलाएंगे तो हमें एक कॉमन चाहिए और कॉमन के पास भी एक के पास 100 होना चाहिए। बताओ क्या नीले के पास 100 है? नहीं, नीले के पास तो 50 है। कैसे? आपने पिछली क्लास नहीं देखी होगी, अगर आप कहोगे कैसे तो पिछली क्लास देखो दोनों, उसके बाद समझ आ जाएगा। और यहाँ पर भी 50 है। जहाँ सभी कोई कोई नहीं प्रत्येक आदि शब्द लगे हों वहाँ 100 बाद बाकी 50, तो यहाँ भी 50। तो अब देखो यहाँ नीले के पास 50, यहाँ नीले के पास 50, कॉमन तो हैं लेकिन दोनों कॉमन में से किसी एक के पास 100 नहीं है, किसी एक के पास 100 नहीं है। तब अब समझो या तो फर्स्ट या सेकंड के नियम क्या कहते हैं। पहले देखो कथन गलत करो, कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ पानी बादल नहीं है। पानी यहाँ है और बादल यहाँ है। हमें दोनों कथन मिलाने पड़ेंगे तभी आंसर दे सकते हैं। और हमें पता है अगर एक के पास दोनों में से दोनों कॉमन होना चाहिए और कॉमन के पास भी एक के पास 100 होना चाहिए। 100 तो है नहीं, इसे मिला नहीं सकते और जब मिला नहीं सकते तो कथन देखते देखते गलत। दूसरा पानी और बादल, पानी और बादल दोनों ही कथनों से मिलाकर के आंसर आएगा और हम कथन मिला नहीं सकते, इसलिए देखते ही देखते ये भी गलत। तो दोनों निष्कर्ष निकल गए गलत। तो अब हमें आंसर क्या देना है? सोच समझ के आंसर देना है। देखो उसमें या तो फर्स्ट या सेकंड तो नहीं लिखा। अगर या तो फर्स्ट या सेकंड का ऑप्शन है तब चेक करो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है दोनों निष्कर्ष गलत हों। देखना क्या दोनों निष्कर्ष गलत हैं? हाँ जी हैं। दूसरा नियम कहता है दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हों। देखो इसके सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट पानी पानी समान है, ऑब्जेक्ट बादल बादल समान है। तुम्हारे दो नियम फॉलो कर रहे थे, पहला दोनों गलत हो, हाँ दोनों गलत हैं। सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट समान, हाँ हैं, तो दो नियम फॉलो हो गए। तीसरा नियम कहता है एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पर देखना बादल है, ये तो धनात्मक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और ये नहीं, ये कैसा है? ये नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारा आंसर क्या आएगा? या तो फर्स्ट या सेकंड। तो इसका आंसर लिख लो या तो फर्स्ट या सेकंड। प्रश्न दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न कहता है कुछ पानी बादल है, कोई बादल पानी नहीं है। अब यहाँ हमें देखना है पानी और बादल दोनों कथन मिलाने पड़ेंगे और कथन तो हम मिला नहीं सकते, देखते देखते गलत। बादल पानी
बादल पानी, कथन कथन मिलाने हैं, मिला नहीं सकते। एक कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव। पहला नियम फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 3 चेक करो। देखो एक कथन दोनों निष्कर्ष कैसे हों, गलत हों, हैं। एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, है। अब यहाँ देखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं, गौर करो। यहाँ पानी है, यहाँ बादल है, तो सब्जेक्ट समान नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ बादल है, यहाँ पानी है, ऑब्जेक्ट भी समान नहीं। अब आपका आंसर क्या होगा? आप तुरंत, अब मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन केवल फर्स्ट फॉलो, केवल फर्स्ट फॉलो, केवल सेकंड फॉलो, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड फॉलो, फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्या कहोगे? हम कह रहे हैं दोनों निष्कर्ष गलत हो, हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, है। सब्जेक्ट समान नहीं है। ऑब्जेक्ट समान नहीं है। अब क्या कहोगे? कोई अनुसरण नहीं करता, अर्थात ना तो फर्स्ट ना सेकंड। ये बात होगी गलत। क्यों हो गई गलत बात? गलत इसलिए हो गई क्योंकि देखना यहाँ पानी के पास कितने 50, यहाँ बादल के पास कितने 50। जब दोनों के पास 50-50 हैं तो मैं बादल को आगे लेके आ सकता हूँ, हाँ लेके आ सकता हूँ। पानी को पीछे लेके जा सकता हूँ, हाँ लेके आ सकता हूँ। तो मैं इस कथन को ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ, कुछ बादल पानी है। बस ये कथन और ये कथन समान है या नहीं? हाँ है। अब सब्जेक्ट समान, ऑब्जेक्ट समान, तो हमें आंसर क्या देना है? या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है इसका भी। जबकि हमें सब्जेक्ट समान दिख नहीं रहे थे, जबरदस्ती बनाए। ऑब्जेक्ट समान दिख नहीं रहे थे, बना सकते हैं। तो हम ये जानबूझ के गलती करके आते हैं कि सब्जेक्ट समान नहीं था, नहीं तो या तो बन जाता। तो ध्यान रखना है, जहाँ 50 आपस में चेंज हो रहे थे तो हमने कर लिया। आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 3, इसका भी आंसर क्या होगा? या तो फर्स्ट या सेकंड। आगे बढ़ो। सभी बादल पानी हैं। बादल और पानी दोनों कथन मिला के आंसर आ रहा है गलत। गलत क्यों? क्योंकि दोनों कथन मिला नहीं सकते हैं। मिला क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि दोनों में से एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो है, फिर भी नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि कॉमन में से भी किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है, इसलिए नहीं मिला सकते। कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ पानी बादल नहीं। पानी और बादल कथन दोनों मिलाने पड़ेंगे, नहीं मिला सकते। तो ये कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा है? नेगेटिव। अब देखो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट समान नहीं है। देखो यहाँ सब्जेक्ट बादल है, यहाँ सब्जेक्ट पानी है, यहाँ ऑब्जेक्ट पानी है, यहाँ ऑब्जेक्ट बादल है। अब बताओ अब क्या आंसर होगा? अब ऊपर वाले तरह सोच रहे होगे बनाए, लेकिन नहीं बना सकते। क्यों? इसके पास तो 100 रुपए और इसके पास 50 ही है। 50 वाले को आगे ला सकते हैं और 100 वाले को पीछे नहीं ले जा सकते। अब तुम सोचो नीचे वाले को तो ले जा सकते हैं। नीचे वाले को देखना, यहाँ कितने 100, यहाँ कितने 50। अब 100 से 50 नहीं कर सकते, 50 से 100 नहीं कर सकते, तो हम दोनों कथनों को नहीं मिला सकते। तब हमारा आंसर क्या होगा? कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई फॉलो नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखो सभी पानी बादल हैं। पानी और बादल गलत। क्यों? कथन नहीं मिला सकते। पानी बादल गलत। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट समान, क्या कहोगे? यही कहोगे ना, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्यों? क्योंकि तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तीनों नियम फॉलो हो रहे हैं। नहीं बेटा, मार खा गए तुम, चक्कर में फंस गए। क्योंकि जहां पर सभी और कोई एक साथ हो वहां पर कोई अनुसरण नहीं करता, अर्थात हम सभी और कोई को एक साथ क्या करके नहीं बोल सकते। तो ये बात भी ध्यान रखना, कोई फॉलो नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी, अगर आप वेन डायग्राम से अब तक बनाते थे, जो भी बनाते थे,
उससे ये 100% गलत करके आते हैं, इसलिए इसे सीख लो, मन से आगे बढ़ो। कोई पानी बादल नहीं है। पानी और बादल हमें पता है कथन मिलाए गए हैं, कथन मिला नहीं सकते। सभी पानी बादल हैं। पानी और बादल, पानी और बादल मिला नहीं सकते। पानी बादल मिला नहीं सकते, तीनों ही गलत। अब बताओ क्या कहोगे। यहाँ पर देखना, सब्जेक्ट समान, ऑब्जेक्ट समान, एक प्लस एक माइनस एक, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस। लेकिन यहाँ देखना सभी कोई एक साथ आ सकते हैं? जी नहीं, नहीं आ सकते। अर्थात पहले में और दूसरे में या तो कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सभी और कोई एक साथ नहीं आते। अब एक माइनस और दूसरा पॉजिटिव, ये तो है, हाँ है। इसमें देखना सब्जेक्ट पहले से और तीसरे से, सब्जेक्ट समान, ऑब्जेक्ट समान, हाँ सब्जेक्ट समान, ऑब्जेक्ट समान। तब हम क्या कहेंगे, एक प्लस एक माइनस और दोनों निष्कर्ष गलत। तब हम कहेंगे इसके लिए आंसर होगा फर्स्ट या थर्ड, या तो फर्स्ट या थर्ड फॉलो। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन थी कि कब हमें क्या आंसर देना है। अगर आपको समझ आए हो तो आप रिवाइज कीजिए एक बार घर पे और कमेंट कीजिए कि हाँ बिल्कुल समझ आए या नहीं आए। हाँ एक कथन और देखते हैं कोई। देखो क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है। कुछ नीला पानी है, कुछ नीला बादल नहीं है, सभी बादल पानी है। क्या कहोगे यहाँ पे? देखो यहाँ नीला दिख रहा है, यहाँ पानी दिख रहा है, नीला और पानी कथन एक ही बात है, तो हम बोलेंगे कथन फर्स्ट से। कहाँ से? कथन फर्स्ट से। ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। अब यहाँ पानी के पास कितना है? 50। 100 से 50 कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। यहाँ कितना है? 50। यहाँ कितना है? 50। 50 से 50 कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? पहला तो सही है। दूसरा देखना, कुछ नीला बादल नहीं है, कथन कैसा है? पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं? जी नहीं, गलत हो गया। सभी बादल पानी है। अब यहाँ देखो सभी बादल, यहाँ बादल के पास कितना है? 50। यहाँ बादल के पास कितना आ गया? 100। कैसे सही बोल सकते हैं? जी नहीं, तो ये हो गया गलत। अब आगे बताओ। अब यहाँ से आप क्या सोच रहे होगे कि इसमें भी, इसमें चेक करो क्या इसमें कंडीशन लग रही है या तो की? दोनों गलत। सब्जेक्ट समान नहीं, ऑब्जेक्ट समान नहीं, तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इतनी ही संभावना आपके लिए बहुत है। मन से पढ़ो, मन से देखो, रिवाइज कर करके देखो बार बार। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं संभावना पर। अब देखो संभावना, देखो कथन, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अब हम चल रहे हैं संभावना की ओर। अब देखो संभावना में कैसे व्यक्त करनी है, तो संभावना व्यक्त करना भी सीख लो सिर्फ एक क्लास में, और वो भी कुछ सेकंड, कुछ मिनट की में। तो जो भी मिनट रहेंगे वो सब संभावना ही पढ़ेंगे हम, तो संभावना तक बने रहिए साथ में। कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अब देखो संभावना के लिए क्या क्या कथन निष्कर्ष होंगे। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। आप कह रहे होगे यहाँ पर अगर संभावना लिखा होता तब हमें सोचना था, अभी तो कथन ज्यों का त्यों उतार दिया। कथन
ज्यों का त्यों लिख दिया, और जब कथन ज्यों का त्यों लिख दिया तो कथन तो हो गया हमारा सही। कथन कैसा है? सही। अगर यहीं पर अब मैं लिख दूं कुछ लड़के इंजीनियर हैं, दूसरा कथन, ये क्या हो गया? सही। क्यों? क्यों कथन था। आ जाओ दूसरे पे। कुछ लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना कुछ लड़के इंजीनियर हैं, पता है ना आपको कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। जब कुछ लड़के इंजीनियर हैं तो संभावना किस बात की? बताओ, संभावना किस बात की? जब कथन ज्यों का त्यों उतार दिया जाए तो निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष होगा सही, लेकिन संभावना हो जाएगी गलत। क्यों? संभावना किस बात की? संभावना किस बात की? हम संभावना नहीं दे सकते। अगला कथन, सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। बताओ सही है या गलत है? सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है, सही है या गलत है? तो देखो, सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। खुद खुद सोचो। मान लो ये कोई ग्रुप है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बना दिए मैंने, और आपसे कह दिया इसमें से जो ग्रुप है ना, इसमें से ये 3 है ना इंजीनियर है। कौन है? इंजीनियर। ये 3 कौन है? इंजीनियर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सभी लड़के इंजीनियर हैं। अब हम कहेंगे अगर कथन होता तो हम कहते नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन होंगे, लेकिन यहाँ संभावना कह दिया। हाँ, हो सकता है ये जो रह गए ना सबके सब कौन हो? इंजीनियर हो। सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। हाँ, बिल्कुल संभावना है, हो सकते हैं। आगे अगला कथन, सॉरी अगला निष्कर्ष, कुछ इंजीनियर, सभी इंजीनियर लड़के हैं, सभी इंजीनियर लड़के हैं। अगर संभावना न लगे तो हम कहेंगे 50 से 100 नहीं कर सकते, तब तो हो गया गलत। लेकिन अब कह दिया एक संभावना है। अब आप क्या कहोगे? सभी इंजीनियर लड़के हैं, एक संभावना है। हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है ये जो है उस, ये जो है सबके सब इंजीनियर हों और लड़के हों। हाँ, हो सकता है ये सबके सब कौन हो? इंजीनियर हों और लड़के हों। इसके बाद पांचवा निष्कर्ष कहता है कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, एक संभावना है। क्या कहोगे? देखो, कोई इंजीनियर लड़का नहीं है, जब आपको पता है कि ये तीन इंजीनियर पहले से हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई इंजीनियर लड़का नहीं है? हमको पता था कि कुछ लड़के, यानी ये 3 कौन है? 3 लड़के हैं, और है कौन? इंजीनियर। जब ये 3 इंजीनियर हैं तो क्या कह सकते हो कोई इंजीनियर लड़का नहीं है? नहीं, ये तो हो गया गलत। संभावना भी व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 100% रिजल्ट पता है। जहां 100% रिजल्ट होता है वहां संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया गलत। आगे, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है। गलत, क्योंकि हमें 100% रिजल्ट पता है कि 3 लड़के हैं और इंजीनियर हैं, तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे। संभावना किस बात की? देखो, हमें कुछ तो रिजल्ट पता है, कुछ लड़के तो इंजीनियर हैं। हाँ हैं, तो हमें केवल अब तक एक ही सही मिला, सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। हाँ, सही है, बाद बाकी सब गलत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, क्या कहता है? कुछ किताब पेन है, चलो चेंज करते हैं, दूसरा लिखते हैं, कोई अच्छा सा लिखते हैं। कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब
कोई किताब पेन नहीं है। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ किताब पेन है, एक संभावना है। बताओ, कुछ किताब पेन है, एक संभावना है। जब हमको पता है कोई किताब पेन नहीं है, आपस में जब कोई संबंध नहीं है, तो कुछ किताब पेन है, एक संभावना है। जब हमें पता है कि कोई भी किताब और पेन नहीं है, एक उदाहरण से समझ लें। ये 3 किताब मान ली मैंने, और ये 3 मान लिए पेन। ये पेन, ये किताब है, और ये पेन है। और हमें पता है कोई पेन किताब नहीं, कोई किताब पेन नहीं, कोई किताब पेन नहीं है। कुछ किताब पेन है, क्या कह सकते हो? संभावना दे सकते हो? जी नहीं, नहीं दे सकते। अगला कथन, निष्कर्ष। अगला निष्कर्ष, सभी पेन किताब हैं, सभी पेन किताब है, एक संभावना है। बताओ, सभी पेन किताब हैं, एक संभावना है, क्या कहोगे? जब कोई किताब और पेन है ही नहीं, तो सभी पेन किताब कैसे हो सकते हैं? संभावना दे सकते हैं? जी नहीं, नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। कुछ पेन किताब नहीं है। हाँ बेटा, जाओ चलो। कुछ पेन किताब नहीं है, एक संभावना है। कुछ पेन किताब नहीं है, एक संभावना है। अब बताओ, हम कहेंगे जब कोई किताब और पेन नहीं है, तो कुछ किताब पेन, कुछ पेन किताब नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि हमने मान लिया, सबकी बात ना करते, ये एक एक को उठा लेते, तब भी हम कहते कुछ पेन किताब नहीं है, संभावना है। हाँ, ये बात तो सही है, कुछ पेन किताब नहीं है, एक संभावना है। जब कोई किताब पेन नहीं है, तब तुम्हारी बात सही है। और जब आपसे कह दिया कुछ पेन किताब नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ, ये बात सही है। कुछ पेन ऐसे होंगे जो किताब नहीं होंगे, क्योंकि कोई पेन और किताब नहीं है। अगला देखो, पांचवा, सॉरी चौथा, नंबरिंग गलत हो गई। तीसरा, चौथा देखो। चौथा कह रहा है सभी पेन किताब नहीं है, सभी पेन किताब नहीं है, एक संभावना है। क्या कहोगे? हम कहेंगे कोई किताब पेन नहीं है, आगे उसने कह दिया सभी पेन किताब नहीं है, एक संभावना है। ऊपर वाला रिजल्ट ज्यों का त्यों उठा के रख दिया कि नहीं रख दिया? हाँ, रख दिया। जब कोई किताब पेन नहीं है, तो सभी पेन किताब नहीं है। ऊपर वाला रिजल्ट 100% हमें पता है। तो जब रिजल्ट 100% हो, तो हम कहेंगे संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखो क्या कहता है हमारा। अगला कथन देखो, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। अब यह निष्कर्ष देखो, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। अब हमें निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष क्या कहते हैं। देखो, सभी मार्कर ब्लैक हैं, पहले संभावना लिख लेंगे एक साथ, उसके बाद आंसर देंगे बाद में। सभी मार्कर ब्लैक हैं, एक संभावना है। अगला, कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। अगला, कुछ ब्लैक
मार्कर हैं, एक संभावना है। कुछ ब्लैक मार्कर नहीं है, एक संभावना है। सभी मार्कर ब्लैक नहीं है। एक संभावना है। बताओ, आंसर दो। कितने आंसर आप कमेंट कर रहे हो, जल्दी से कमेंट करो। आपके कितने सही आते हैं देखो, आकलन करो अपना। देखो करते हैं स्टार्ट। हम एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में कह दिया 1 2 3 4 5 6 7। इस बॉक्स में 7 मार्कर हैं। या बॉक्स मत मानो, हम कह रहे हैं हमारे पास 7 मार्कर हैं। जब हमारे पास 7 मार्कर हैं और उसने डायरेक्ट कथन कह दिया कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। ये जो 2 मार्कर है ना, ये ब्लैक नहीं है। कैसे नहीं है? ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, और इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब देखो सभी मार्कर ब्लैक हैं, एक संभावना है। जब आपको पता है कि ये दोनों मार्कर ब्लैक नहीं है, तो सभी मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो संभावना दे सकते हो क्या? संभावना नहीं दे सकते, क्योंकि हमें 100% रिजल्ट पता है ये दोनों मार्कर कैसे हैं, ब्लैक नहीं है, किसी अन्य कलर के होंगे। बाद बाकी ये 5 मार्कर ब्लैक हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। आगे बढ़ो। कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। हाँ, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मार्कर ब्लैक नहीं है। हो सकता है ये वाला पीला हो, ये नीला हो, ये हरा हो, ये गुलाबी हो और ये लाल हो, है ना। ये तो ब्लैक है ही नहीं, और ये पीले नीले हरे गुलाबी और लाल है। तो हम क्या कहेंगे? कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। हाँ, ये बात तो सही है। क्यों? तो हम मान सकते हैं ये वाले अन्य कलर के हो सकते हैं। आगे बढ़ो। कुछ ब्लैक मार्कर हैं, एक संभावना है। हाँ, संभावना बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है ये सब के सब कैसे हों, सब के सब ब्लैक हों। हो सकता है ब्लैक हों, ठीक है, तब ये भी संभावना हो जाएगी सर सही। आगे, कुछ ब्लैक मार्कर नहीं है। हाँ भैया, ये बिल्कुल, ये दोनों कैसे हैं? ब्लैक मार्कर नहीं है, लेकिन ज्यों का त्यों कथन हमारा संभावना में नहीं जाता, इसलिए हो गया गलत। क्यों? कुछ ब्लैक मार्कर नहीं है, एक संभावना है। जब हमारे पास 100% रिजल्ट है कि मैं परीक्षा में पास हो गया, अब कोई मुझसे कहे कि तुम परीक्षा में फेल हो गए, तो मैं तो अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, देखो पास हूं, है ना। जब हमारे पास 100% रिजल्ट होता है तो हम संभावना नहीं देते। लेकिन यदि हम एग्जाम देके आए तो रास्ते में या घर आके बोलेंगे हो सकता है मैं इस एग्जाम में, इस पेपर में फेल हो जाऊं, हो सकता है इसमें पास हो जाऊं। तो दोनों ही संभावना रहती है। कब तक? जब तक रिजल्ट ना आए तब तक। और जब ज्यों का त्यों रिजल्ट मिल जाए तो कोई संभावना नहीं रहती। तो ध्यान रखना, ये हो गया कर्म। सभी मार्कर ब्लैक नहीं है। जब हमें पता है कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो सभी मार्कर ब्लैक नहीं है। ऊपर लिख दिया क्या? सभी मार्कर ब्लैक नहीं है। ये बात सही बताई थी हमने। हाँ, संभावना दे सकते हैं, ये अन्य कलर के हो सकते हैं। तब हमारा ये भी ध्यान रखना है हमें। ये भी क्या होगा? केवल 1 और 2 3 सही है, बाद बाकी सब गलत हैं। और आगे बढ़िए। अब एक से ज्यादा कथन दिए हो तब हमें क्या करना है? सभी लड़के गायक हैं। कथन दूसरा कहता है कोई लड़का छात्र नहीं है। कोई लड़का छात्र नहीं है। कोई गायक आदमी नहीं है। अब करो कमेंट। अब निष्कर्ष देखो, आंसर दो। देखो
निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कम से कम 5 या 7 करेंगे और उसके बाद कहानी हो जाएगी खत्म। कुछ गायक छात्र नहीं है। कुछ गायक छात्र नहीं है, एक संभावना है। अगला कथन, कुछ लड़का आदमी है। कुछ लड़का आदमी है, एक संभावना है। आगे, कोई गायक आदमी नहीं है। एक संभावना है। और आगे, कोई लड़का छात्र नहीं है। एक संभावना है। कुछ छात्र आदमी हैं। कुछ छात्र आदमी हैं, एक संभावना है। कुछ गायक छात्र हैं। हो गया क्या? कुछ गायक छात्र हैं, एक संभावना है। आगे बढ़ो। सभी लड़के आदमी हैं। सभी लड़के आदमी हैं, एक संभावना है। करो संभावना व्यक्त। कितनी संभावना व्यक्त करोगे आप? तो हम कहेंगे कुछ गायक छात्र नहीं है, मार्कर। चलो, कुछ गायक छात्र नहीं है। देखो, गायक ये दिख रहे हैं, छात्र ये दिख रहे हैं, गायक तो ये भी दिख रहे हैं। हमें पता है कथन मिलाने हैं, और कथन जब मिलाने हैं तो देखो, गायक से छात्र यहाँ भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए, कॉमन है। तो गायक छात्र, यही इन दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड से ही देख लो। कथन फर्स्ट और सेकंड से, कुछ गायक छात्र नहीं है। कुछ गायक, देखो दोनों में सब लड़की कॉमन है, और लड़कों के पास यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो 100 दोनों के पास हो सकते हैं। कथन मिल गए। अब हम क्या पढ़ेंगे इसे? कुछ गायक छात्र नहीं है, इसे हम पढ़ पा रहे हैं। कुछ गायक छात्र नहीं है, तो ये भी तो कथन सेम लिखा है। कुछ गायक छात्र नहीं है, तो रिजल्ट 100% है या नहीं? हाँ, रिजल्ट है। जब रिजल्ट होगा तो संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। कुछ लड़का आदमी है। लड़के आदमी, या तो फर्स्ट और थर्ड से सही हो सकता है, या सेकंड और थर्ड से सही हो सकता है, वो हमें चेक करना है। देखो, कथन फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, गायक कॉमन है, और गायक के पास 100 है, जी है। एक गायक के पास 100 है, इस गायक से एक गायक मिल जाएगा। हमारा कथन क्या मिलेगा? सभी लड़के आदमी नहीं है। सभी लड़के आदमी नहीं है। जब सभी लड़के आदमी नहीं है, तो कुछ लड़का आदमी है, एक संभावना है। भैया, लड़के और आदमी है ही नहीं। जब लड़के और आदमी नहीं है तो संभावना क्या देंगे? जी नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि लड़के नहीं, आदमी नहीं। जब लड़के और आदमी आपस में कोई संबंध नहीं, तब हमारा आंसर क्या होगा? संभावना होगी गलत। या अब हम ये सोचते दूसरे और इससे मिलता, दूसरे और तीसरे से चेक करो। इसमें कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कथन फर्स्ट और थर्ड से, कथन फर्स्ट और थर्ड से संभावना गलत। आगे बढ़ो। कोई गायक आदमी नहीं है। कोई गायक आदमी नहीं है, ये तो कथन थर्ड से ही हो गया। कहां से?
कथन थर्ड से। और रिजल्ट ज्यों का त्यों दिख रहा है, और रिजल्ट ज्यों का त्यों दिखता है तो संभावना व्यक्त नहीं कर पाते। आगे बढ़ो। कोई लड़का छात्र नहीं है, कोई लड़का छात्र नहीं है, ये भी कथन ज्यों का त्यों लिखा है। तो जब ये ज्यों का त्यों लिखा है तो ये संभावना हो गई गलत। आगे बढ़ो। कुछ छात्र आदमी हैं, कुछ छात्र आदमी हैं। अब देखो छात्र यहाँ है, आदमी यहाँ है, हमारा आंसर होगा कथन सेकंड और थर्ड से। कहाँ से? सेकंड और थर्ड से। देखो जब हम यहाँ पर कुछ मिला पा रहे हैं, क्या मिला पा रहे क्या कथनों को? गायक से गायक कट गया और लड़के से लड़का। अब हमें मिलेगा छात्र नहीं और आदमी नहीं। पहले हम फर्स्ट से थर्ड आए और फर्स्ट से ही सेकंड पे आए, और हमारे कथन लड़के से लड़के और गायक से गायक जैसे ही काटे तो हमें क्या मिला? छात्र नहीं है, आदमी नहीं है। जब दोनों नेगेटिव मिले तो हमें पता है आपस में कोई संबंध नहीं मिलता, और जब आपस में कोई संबंध नहीं, जहां भी ना मिले वहां पर हर संभावना सही होगी। आदमी नहीं, छात्र नहीं, आदमी नहीं, तो हमारी संभावना सही होगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। कुछ गायक छात्र हैं, कुछ गायक छात्र हैं। अब कथन फर्स्ट और सेकंड से, अगेन कहां से? फर्स्ट और सेकंड से। गौर करो, लड़के से लड़के हट गए, अब क्या रह गया? कुछ गायक छात्र नहीं है, तो कुछ छात्र सॉरी कौन सा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना छठवां। कुछ गायक छात्र हैं, कुछ गायक छात्र हैं। जब हमें पता है कुछ गायक छात्र नहीं है, तो हो सकता है कुछ गायक छात्र हों, हो सकता है कुछ गायक छात्र हों। हाँ ये बात तो सही है। कुछ गायक देखो कुछ गायक छात्र नहीं है, तो जो रह गए होंगे वो तो छात्र हो सकते हैं। हाँ वो तो हो सकते हैं, इसलिए ये संभावना हो जाएगी सही। हाँ हो सकता है कि जो रह गए वो सबके सब कैसे हों? गायक हों। आगे सभी लड़के आदमी हैं, सभी लड़के आदमी हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कथन फर्स्ट और थर्ड से। कहाँ से? फर्स्ट और थर्ड से। देखो गायक से गायक कट गए, सभी लड़के आदमी नहीं है। जब सभी लड़के आदमी नहीं है तो कथन कह रहा है आदमी नहीं है, और ये कह रहा है, संभावना हो जाएगी गलत। इसी के साथ साथ आपकी संभावना भी खत्म हुई। आप एक बार मन से दिमाग लगाकर उसे अपने जो भी प्रश्न सामने आए उन्हें करिएगा और सोचिएगा कि सर ने क्या बताया था। तो इन तीनों ही प्रश्नों के माध्यम से हमने आपकी संभावना भी खत्म कर दी, और इस संभावना को बस आप अपने मन से हल करो, और जो भी संभावना ना आए उसे आप टाइप कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि सर ये वाला बता दो। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।